कई लोग होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। अब जिन लोगों से हम बात नहीं करते हैं, मन में हम सबसे ज्यादा उनसे ही बात करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? तो बात नहीं करने से कोई कर्म बंद नहीं हो जाता है उनके प्रति, और ही हम उनके लिए ही सोचते रहते हैं। जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ भी उनके बारे में ही बात करते हैं। तो जब हम किसी से बात करना बंद कर देते हैं तो कार्मिक अकाउंट खत्म होने की बजाय और मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि वी थिंक अ लॉट अबाउट देम, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इसलिए क्षमा करे इजी विद अंडरस्टैंडिंग। एक, उनकी गलती नहीं। दूसरा, मेरा उनके साथ का वो कार्मिक अकाउंट था। तीसरा, वो पास्ट का था, अब जो मैं करूंगा वो मेरा नया कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। तो पिछली बार तो गलती हो ही गई थी, कम से कम इस बार फिर से मैंने गलती नहीं करनी है। तो अब वो चाहे कुछ भी करे, मुझे क्या करना है? क्षमा। जब हम क्षमा करेंगे तो हम एक्चुअली किसको क्षमा कर रहे हैं? जब हम ऐसे करके अपने मन और चित्त को शांत कर देंगे, क्लीन कर देंगे, अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, तो एक्चुअली हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। किसी और को क्षमा करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सपोज इन्होंने मेरे साथ गलत किया और मैंने कहा आई फॉरगिव, लेकिन उन्होंने जो किया उसका कर्म का फल तो उनको मिलना ही है। लेकिन मैंने अगर कहा मैं फॉरगिव करती हूं, तो मैंने गलत सोचना बंद कर दिया, तो मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, मेरा मन शांत और खुश रहेगा। तो क्षमा किया तो किस पर रहम किया? खुद पर किया, किसी और पर नहीं किया। तो क्षमा करना इजी, वेरी इजी। अब सपोज बहन सामने बैठी हैं, मेरे से अभी 1000 रुपए बोरो किया, कहते आप प्लीज मुझे 1000 रुपए दो। मैंने भी प्यार से उनको 1000 रुपए इस हाथ से दे दिया। वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई। नेक्स्ट वीक हम फिर मिले। आज उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिले, तब उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है। उन्होंने भी ड्रेस चेंज कर ली, मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली। वो 1000 रुपए वापस लेने हैं? वो 1000 रुपए वापस लेने हैं? लेने हैं या नहीं लेने हैं? पक्का? सोच सोच के आंसर देना है, फिर रूल ऑफ द गेम सब डिफाइन होती जा रही है सारे। 1000 रुपए वापस लेने हैं या नहीं लेने हैं? दिया था, लेंड किया था ना, तो वापस तो लेना ही है। अब मैंने इस लेफ्ट हैंड से वो पैसे दिए थे, बाहर गई, एक्सीडेंट हुआ, ये हाथ ही कट गया, नया हाथ लग गया। अब पैसे वापस लेने हैं? वो वाला हाथ चला गया जिस हाथ से पैसे दिए थे, नया हाथ लग गया, पैसे लेने वापस? पैसे वापस लेने हैं? लेने हैं। अब इस हाथ से पैसे दिए थे, बाहर गई, ये पूरा शरीर ही कट गया और नया शरीर मिल गया अगले हफ्ते तक, पैसे वापस लेने? पैसे वापस लेने? भूल तो जाएंगे लेकिन लेने हैं या नहीं लेने हैं? लेना है या नहीं लेना है? हाँ, लेना है या नहीं लेना है? हिसाब किताब किसने किसको दिए थे? हम कहेंगे इस साड़ी ने उस साड़ी को नहीं दिए थे, इसलिए साड़ी बदली तो भी अकाउंट क्या है? कंटिन्यूड है। इस हाथ ने उस हाथ को नहीं दिए थे, हाथ कट गया, बदल गया, तो भी अकाउंट कंटिन्यूड है। इस शरीर ने उस शरीर को नहीं दिए थे, शरीर बदला तो भी अकाउंट कंटिन्यूड है, क्योंकि मैंने आपको दिए थे। वो मैं और आप कौन है? वो मैं और आप कौन है? हाथ और हाथ नहीं है, शरीर और शरीर नहीं है। मैंने आपको दिए थे, मतलब मैंने आपको दिए थे, मुझ आत्मा ने आपको दिए थे, आपको मुझे वापस देना है। तो कार्मिक अकाउंट किसके और किसके बीच होता है? आत्मा और आत्मा के बीच। तो कॉस्ट्यूम अगर बदल भी जाए, अकाउंट जो स्टार्ट हो गया,
जब से ही हम फिर मिलेंगे वो अकाउंट कंटिन्यूड कैरी फॉरवर्ड रहेगा। सिर्फ छोटी सी प्रकृति हमें क्या सहयोग देती, हम भूल जाते हैं। जब ये साड़ी बदली, वो साड़ी बदली, तो याद है कि इनसे 1000 रुपए लेने हैं, लेकिन जब ये शरीर बदला, वो शरीर बदला, तो भूल गया कि इनसे 1000 रुपए लेने हैं, और ये भी भूल गए कि इन्होंने 1000 रुपए देने हैं। लेकिन फिर हम अचानक कहीं मिलते हैं, शरीर बदल चुके हैं, मेमोरी चली गई है, लेकिन आत्मा और आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट तो बिल्कुल एक्यूरेट है। जो हो रहा है बिल्कुल सही है। वो अचानक से मेरे सामने आएंगे और ऐसा कुछ होगा जो 1 सेकंड में मुझे उनसे 1000 रुपए मिल जाएगा। कभी ऐसा भी होता है, मेरी गाड़ी की उनके साथ टक्कर हो गई, मैंने बाहर निकलना, कहना 1000 रुपए, आपने मेरी गाड़ी का बम्पर सारा तोड़ दिया है। होता है ऐसा या नहीं होता है? मैं कुछ भी बनकर आपके सामने आ सकती हूँ, आऊंगी, आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन मैंने आना है और 1 सेकंड में वो 1000 रुपए लेने हैं और चले जाना है। आप सोचते रहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आज सुबह सुबह, और उस समय अपने मन को आंसर देना है कि ये मेरा कोई ना कोई हिसाब किताब था, वो मेरे सामने आया था। अब मुझे उसके ऊपर इतने ज्यादा प्रश्न और चिंतन नहीं करना है। एक्यूरेट मिलेंगे वो हमारे को, एक्यूरेट मिलेंगे। इतना एक्यूरेट तो आप प्लान भी करोगे ना तो कोई नहीं मिलेगा, इतना एक्यूरेट वो सामने आते हैं। अब कुछ हिसाब किताब तो 1000-2000 रुपए के होंगे, कुछ हिसाब किताब थोड़े बड़े होंगे। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सपोज मैंने इनके साथ कुछ गलत कर दिया, इनको धोखा दिया, इनका विश्वास तोड़ा, इनको बहुत दुख दिया इस जीवन में, ठीक है? तो अकाउंट किसके और किसके बीच क्रिएट हुआ? आत्मा और आत्मा के बीच। मैंने जो कर्म किया उसकी वजह से इनको दर्द भी मिला, बीमारी भी मिली है, परिवार बिखर गया, समय बीत गया, इनका भी शरीर बदला, मेरा भी शरीर बदल गया, 50-100 साल बीत गए। अब हम 2 अलग अलग कॉस्ट्यूम में फिर जब सामने सामने आएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जैसे 1000 रुपए के लेन देन पे जैसे ही फिर मिलते हैं तो कुछ होता है, तो जब दुख और दर्द की लेन देन हुई थी पहले, और जैसे ही हम सामने फिर मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। और लेकिन जब वो होगा, अब मैं उनको पहचानूंगी नहीं कि ये कौन है, राइट? और ये मेरे सामने आएंगे, मैं इनके साथ कुछ गलत कर नहीं रही, ये मेरे साथ गलती करते जा रहे हैं। ये मेरा भाई है, फिर भी मेरे साथ प्रॉपर्टी पे लड़ता जा रहा है। ये मेरा भाई है, फिर भी ये मेरे बिजनेस में मुझे धोखा देता जा रहा है। ये मेरा बेटा है, फिर भी ये हमारे घर के सारे पैसे ऐसे ही वेस्ट करता जाता है, कोई गलत तरीके में लगाया जा रहा है, सुनता ही नहीं है। कितना दर्द देता है पेरेंट को, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आता है ना माइंड में ऐसा क्वेश्चन, तब परमात्मा हमें आंसर देते, ये भाई और बेटे का रोल तो सिर्फ अभी प्ले कर रहा है, लेकिन इसको आप पहले मिल चुके हो, है ना? किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इसको हम पहले मिल चुके हैं। कॉस्ट्यूम अलग था, रिश्ता अलग था, तब एक कार्मिक अकाउंट स्टार्ट किया था, और पिछली बार जो कार्मिक अकाउंट हुआ था, इस बार वो अकाउंट कंटिन्यूड है, चल रहा है। अब मेरी चॉइस है कि अगर वो नेगेटिव दे रहे हैं, पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग कि ये जो मुझे दे रहे हैं, मैंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इनको ये एनर्जी दी थी। 100% आ ही नहीं सकती वापस जब तक गई नहीं थी, यहां से आ ही नहीं सकती वापस। तो वो भाई, वो बेटा, वो पत्नी, वो पति, वो सास, वो बुरी नहीं है। मैंने वो एनर्जी कभी ना कभी दी थी। अब मेरी कंप्लीट अटेंशन इस पर होनी चाहिए कि अब इस बार कौन सी एनर्जी देनी है, ताकि वो हिसाब किताब की क्वालिटी अब क्या हो जाए, इस बार क्या हो जाए, इस बार चेंज हो जाए।
आप देखो, लड़की शादी करके घर आती है, कहते बहुत अच्छी कन्या है, जिस भी घर में जाएगी बहुत सुख देगी। जो परिवार है इस तरफ कहेंगे बहुत अच्छा परिवार है, ये सास भी बहुत अच्छी है, इसकी बहू बहुत लकी होने वाली है। लड़की भी बहुत अच्छी है, सबके साथ बनती है, सास भी बहुत अच्छी है, सबके साथ बनती है, लेकिन दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। होता है ऐसा या नहीं होता है? होता है ऐसा। हम कहेंगे ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये दोनों पहले मिल चुके हैं। हम ये जो इतने क्लोज के रिश्ते हैं ना, सास बहू, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, ये सारे जो सोल्स हैं, हम इन सब से पहले मिल चुके हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन पिछली बार की जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज थी, वो ही एनर्जी एक्सचेंज अभी कैरी फॉरवर्ड चल रही है। अब चूज कर लो कि इस बार कौन सी एनर्जी देनी है, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। जिस दिन आपकी शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या बोला था? कितने जन्मों के लिए बांध रहे इकट्ठे? बोला था कि नहीं बोला था? उसका मीनिंग ही वो है कि जो दो आत्माएं इतने क्लोज कार्मिक अकाउंट में कनेक्ट हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7 जन्म हस्बैंड वाइफ ही बनते रहेंगे। इट वोंट मीन दैट। इट मीन्स आप इतने क्लोज कार्मिक अकाउंट में आ रहे हो, मतलब ये कार्मिक अकाउंट एक जन्म का नहीं है, ये कार्मिक अकाउंट कई जन्मों का है। हम पहले मिल चुके हैं, हम इस बार मिल रहे हैं, और हम आगे भी मिलते रहेंगे। इस बार की मीटिंग को चेंज कर लेते हैं ताकि आज भी अच्छा हो जाए, आज भी अच्छा हो जाए, और हमारे आने वाला भविष्य भी अच्छा हो जाए। ये सारी पावर किसके हाथ में है? मेरे। अब ये नहीं सोचना वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आजकल दुनिया में एक विधि है जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं इलाज करने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। मतलब व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देते हैं, और जो आत्मा रूपी सीडी है उसको रिवाइंड करते जाते हैं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। तो वो व्यक्ति अपने बचपन तक पहुंच जाता है कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब बचपन तक, सपोज आज कोई 50 साल का है और उसको रिवाइंड कर दो 50 साल, तो वो कहां पहुंच जाएगा? जब वो 1-2 साल का था। अगर हम किसी को 50 साल रिवाइंड कर सकते हैं, तो फिर हम उसको 60 साल भी रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे ही 50 साल के व्यक्ति को 60 साल रिवाइंड कर दिया सीडी को, तो वो कहां पहुंच जाएगा? तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो कहेगा मैं ये था, ये थे, मेरे साथ ये था, मैं ऐसे कर रहा था। और जैसे ही लोगों को दिखाई दे जाता है कि मैंने क्या किया था इनके साथ, तो फिर इस बार जो वो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो ज्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो दिखाई दे जाता है कि हमारा कार्मिक अकाउंट इनके साथ कैसा वाला था। लेकिन हमें वो सब नहीं कराना है, कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बीत गया उसको फिनिश, उसको भूल जाओ। रिवाइंड करके देखने की जरूरत नहीं है, रिवाइंड करके बहुत कुछ दिख जाता है। हाँ, और वो सारा बहुत कुछ हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो बीत चुका है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ अटेंशन किस पर रखना है? इस बार का रोल कैसे प्ले करना है, इस बार की कार्मिक एनर्जी कैसे करनी है। इसलिए राजयोग हमें मदद करता है कि सामने वाला कोई भी एनर्जी दे, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरे बिजनेस में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरी सेहत के साथ अगर बार बार कुछ हो रहा है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरे घर में अगर बीमारी बार बार आ रही है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरे घर चोरी हो रही है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है, वो है। और जैसे ही हम कहेंगे ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो मन के प्रश्न सारे क्या हो जाएंगे? फुल स्टॉप। जैसे ही मन के प्रश्न फुल स्टॉप हो जाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, और आत्मा सारी अपनी शक्ति किस पर यूज करेगा? उस प्रॉब्लम को अब फेस करने में,
उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने में, रादर देन ये सोचने में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ये सारी एनर्जी पावर क्या हो रही है, हमारी वेस्ट हो रही है। जैसे ही हमें कार्मिक अकाउंट समझ में आता है तो हमें अपनी ये सारी जीवन में जो होता है कि हम मेहनत इतनी करते हैं। कई लोग आज कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलती है। लगता है ना ऐसा कभी कभी, कईयों को ऐसा लगता है मेहनत करते हैं, सफलता बस आने ही वाली होती है, आते आते सफलता रुक जाती है। लगता है ऐसा, और कईयों के साथ कई बार हो जाता है। वो हर बार सफलता आ रही है, आते आते रुक जाती है। अब अपना आंसर देना है। अगर कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में मैंने किसी की सफलता को रोका था, मैंने कभी किसी के सफलता में कोई बाधा बना था, मैंने किसी के साथ कभी कुछ थोड़ा सा गलत किया था, तो आज मेरे पास सफलता थोड़ी सी मुश्किल आएगी, विच इज ओके, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरा पास्ट है। हम उसको कुछ भी अब नहीं कर सकते। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रीजन कि मेरा कोई पास्ट कर्म थोड़ा सा भारी है, कहते हैं ना भारी है कुछ पीछे का, तो मेरा पास्ट कर्म भारी है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रेजेंट कर्म किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। तो मुझे अब क्या करना है, सारा फोकस किस पे करना है, अब मेहनत, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रेजेंट कर्म में लगा देना है।